हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर मैथ अध्याय 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, इसका मतलब P/Q के रूप में उसको नहीं लिख सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे। तो इसका आंसर होगा अपरिमेय। पहला का आंसर है अपरिमेय। देखिए प्रश्न जो था ना, ये था कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न व्यक्त किया जा सके वे क्या कहलाती हैं। जब उसे P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं तो उसे अपरिमेय कहेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न दूसरा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो हम पार्ट ए में बताए थे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए वो था 1, 2, 3, 4 और 5। ये देखिए अनंत तक जा रहा था। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये दूसरे वाले का आंसर है 1। जो दूसरा प्रश्न है इसका आंसर है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना होता है। जब क्रमागत पूर्ण संख्या है तो उसका अंतर 1 ही होगा। तो इसका भी आंसर 1 आएगा। जैसे अगर 2 है, 2 के बाद अगर 3 आया तो इसको घटाएंगे तो 1 ही आएगा। जैसे 3 में से जब 2 जाएगा तो 1 आएगा। यही है। अब देखिए अगला प्रश्न चौथा, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय किसे कहते हैं। ऐसे समुच्चय जिसमें प्राकृतिक, धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को शामिल कर लिया जाता है उसे पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। इसे देखिए I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए ये प्रश्न यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखिए लिखिए, भाग देकर करिए। तो यहाँ 3 हो जाएगा, उसके बाद 7 भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 बार जाएगा तो 6 हो गया। और यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो गया। 3 बार जाएगा तो 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा तो इसका मतलब 2.3 हो गया। अब देखिए ये क्या है, 8, उसके बाद यहाँ पर -4 है। तो ये देखिए भाग देने पर माइनस में आएगा। तो इसका मतलब इसको भाग दे के देखिए 6 तो कितना आता है, यहाँ पर 8 लिखिए और यहाँ पर -4। तो यहाँ पर माइनस हो गया। और अब कितने बार जाएगा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 होगा। फिर उसके बाद 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो कितना आया, -5 और 2.3 आया। तो इसका कौन आंसर सही होगा। ये देखिए जो -5 है, -0.5 है। इसका मतलब इतना रुपया ये माइनस में है और ये प्लस में है तो प्लस वाला ही बड़ा रहता है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, ये जो है 7/3 इसका होगा। 7/3 होगा इसका आंसर। तो अब देखिए अगला प्रश्न, ये जो दूसरा है तो दूसरा तो यही होगा, 13/6 होगा इसे भाग देने पर। क्योंकि ये जो है -12/5 ये माइनस में आएगा भाग देने पर। जो ये 5 और -12 का है तो इसका आंसर माइनस में आएगा। और जो ये है दूसरा वाला इसका प्लस में आएगा, जो 13/6 है। तो इसका मतलब ये बड़ा होगा जो 13/6 है। अब देखिए छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में
से प्राकृतिक संख्याओं को छाटिए। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? तो देखिए ये जो जीरो है, जीरो तो पूर्ण संख्या है, जीरो जो है वो पूर्ण संख्या है। और प्राकृतिक संख्या देखिए ये जो 333 है, 333 ये पूर्ण संख्या है। उसके बाद जो ये 543 है ये भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या, ये दोनों प्राकृतिक संख्या है। 333 और 543 जो है ये प्राकृतिक संख्या है। और जो जीरो है, जीरो है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या, उसके बाद ये पूर्ण संख्या। और जो ये है 3 सही 1/4 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 12/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है परिमेय संख्या। तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या है? ये दोनों हैं, 333 और 543। इसका आंसर है 333, 543। ये दोनों जो हैं ये पूर्ण संख्या है। तो अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या को छाटिए। तो देखिए पूर्ण संख्या कौन कौन है? ये जो 352 है ये पूर्ण संख्या है। और उसके बाद 457 जो है ये भी पूर्ण संख्या है। और जो ये -312 है ये पूर्ण संख्या नहीं है। और 2 सही 1/18 जो है ये तो परिमेय संख्या है। और 18 जो है 18 पूर्ण संख्या है। और उसके बाद 35 जो है 35 भी पूर्ण संख्या है। और -37 नहीं है पूर्ण संख्या। तो इसका आंसर होगा 352, 457, 18 और 35। ये जो चारों हैं ये पूर्ण संख्या हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्णांक को छाटिए। तो देखिए इसमें से पूर्णांक कौन कौन हैं? पूर्णांक का देखिए परिभाषा बताए थे कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाता है और उसमें जीरो भी रहता है। तो इसका मतलब जो पूर्णांक है, पूर्णांक में जीरो भी रहेगा। तो इसका आंसर क्या क्या होगा? देखिए जो ये 4002 है ये भी पूर्णांक है। और उसके बाद जो है ये -3602 है ये भी पूर्णांक है, क्योंकि बताए थे माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। और उसके बाद अब देखिए जो ये है 799 भी पूर्णांक है। और जो ये है 2.5 है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि जो 2.5 है इसको लिख सकते हैं 25/10। और इसको अब क्या लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये पान क्यों के रूप में है, तो ये अपरिमेय संख्या है। और जो 3.7 है, 3.7 को भी क्या लिख सकते हैं? 37/10 लिख सकते हैं। तो ये भी अपरिमेय संख्या हुआ। और उसके बाद जो ये जीरो है, जीरो पूर्ण संख्या है। इसका मतलब पूर्णांक है, जीरो जो है वो पूर्णांक है। तो इसका आंसर होगा ये चारों, 4002, उसके बाद -3602, उसके बाद 799 और जीरो, ये चारों होगा इसका आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या बताइए। तो परिमेय संख्या बताए थे कि जो P/Q के रूप में रहता है उसी को ही परिमेय संख्या कहते हैं। और ये देखिए जो इसमें रूट में 3 है ये अपरिमेय है। और जो ये रूट में 2 है ये भी अपरिमेय है। और यहाँ पर देखिए जो 7 है प्राकृतिक संख्या कहिए या फिर पूर्णांक कहिए, दोनों हैं। और जो जीरो है, जीरो भी पूर्णांक है। और यहाँ पर देखिए परिमेय पूछा है तो जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 3.5 है तो इसको लिख सकते हैं 35/10 लिख सकते हैं।
तो ये देखिए जो है ये परिमेय संख्या है 3.5 और जो है 2.33 है, इसको लिख सकते हैं इतना बटे 10 लिख सकते हैं, 233/10। यहाँ पर 1 3 और है तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं और 1 3 और लिख लीजिए। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं 3.5 और 2.333 ये दोनों हैं परिमेय संख्या। अब देखिए 10वां प्रश्न, 5 4 उसके बाद रूट में 40 है, उसके बाद रूट में 0 में अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो बताइए। तो बताए थे जो ये 5 है 5 पूर्णांक है और जो ये 4 है 4 भी पूर्णांक है, और उसके बाद जो ये रूट में 40 है ये जो है ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और 0 जो है रूट में, इसको ये जो रूट में 0 है ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों अपरिमेय संख्या है जो है रूट में 40 और रूट में 0। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगले लेक्चर में लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।